अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय यूजिंग द रीसेंट पेपर क्वेश्चन। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सो दैट यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। इसमें एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कह रही है? द मोस्ट कॉमनली चूजन इनकरेक्ट ऑप्शन वाज बी। स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को क्यों चूज किया, रीजन क्या थी? मिलके हम इस वर्कशीट को देखते हैं। ये वर्कशीट जो है कमेंट्स बॉक्स में मैंने दिया हुआ लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकती हैं। टाइम स्टैम्प पे आके आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन को चूज कर सकती हैं एंड यू कैन चेक द डिटेल वर्किंग। अब यहां पे हम आते हैं, क्वेश्चन क्या है? द एग्जामिनर सेट के दी द टेबल शो द डेटा ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गिवन है। पहली पहली ऑप्शन, all the element in the table with giant structure have higher melting point than each element in the table with a simple molecular structure। अब यहां पे मेजॉरिटी बच्चों के माइंड में ये होता है कि जॉइंट स्ट्रक्चर ऑलवेज हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिंपल मॉलिक्यूलर, एंड दे इग्नोर दिस थिंग कि एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द डेटा प्रोवाइडेड इन द टेबल। यहां पे आ जाइएगा बेटा। सबसे पहले सोडियम, आप सबको पता है सोडियम हैज जॉइंट मेटालिक स्ट्रक्चर, इट्स जॉइंट मेटालिक लेटस है, इट्स ए जॉइंट स्ट्रक्चर। इसका आपके पास मेल्टिंग पॉइंट 371 है। ऑन अदर हैंड अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर इज ए सिंपल मॉलिक्यूल, S8 होता है, इट्स ए सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब क्या सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से कम है? आंसर इज नो। So this information, all the element in the table with giant structure have higher melting point is wrong। देखिए आपने रटी हुई चीजें नहीं लगानी, आपने यहां पे क्वेश्चन को रीड करना है, विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आपने आंसर देना है। मैग्नीशियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम बिकॉज इट हैज मोर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। यस, आप सबको पता है कि मैग्नीशियम में भी मेटालिक बॉन्ड है, सोडियम में भी मेटालिक बॉन्ड है। Mg has 2 valence electron, delocalized electron, stronger metallic bond। Phosphorus does not conduct electricity, it's a simple molecule at solid state at room temperature, इसके पास कोई delocalized electron नहीं है। So this is also correct। तो हमारे पास right option क्या आ गया? D आ गया। डन हो गया जी। अच्छा, मैं स्टार्ट से शुरू करता हूं ताकि आप लोगों की थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो एंड वी कैन गो इन द डिटेल। ये मोस्ट रिसेंट पेपर के क्वेश्चन है। वर्कशीट को लाजमी डाउनलोड करें, लाजमी वर्कशीट को अटेम्प्ट करें एंड देन फ्रॉम द टाइम स्टैम्प आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना ठीक किया, कितना गलत किया। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 पेपर 11 नवंबर 2025। एग्जामिनर हमें यहां पे एटॉमिक रेडियस भी प्रोवाइड कर रहा है, आयनिक रेडियस भी प्रोवाइड कर रहा है। नो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पास आयनिक रेडियस स्मॉलर है एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस लाइक दिस 0.118, 0.05, it mean X is metal ion। On other hand, अगर आपके पास atomic radius smaller है as compared to ionic radius, if you look at this 0.099 and 0.180, it mean कि ये हमारे पास non metal है, this is anion। आपको पता है ना, anion gain electron due to repulsion between valence electron and incoming electron, anion have the larger size। अब आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि ये मेटल है हमारे पास and Y is non-metal। बाय द वे Z की अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो मेटल एज वेल। और अगर आप डाटा बुकलेट या बाकी चीजों से चेक करें तो यू कैन इजीली प्रिडिक्ट कि X एल्यूमिनियम है, आपके पास Y इज क्लोरीन एंड Z इज मैग्नीशियम। लेकिन हम यहां पे रट्टे की बात नहीं करते, हम फाइनल एग्जाम की बात करते हैं, हाउ यू विल फील दैट। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट Y, this is non-metal which is anion, element Z which is metal positive charge react to form what? Ionic bond। This is the correct statement।
अगर आपको इसके अलावा किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल, एलिमेंट x हैज लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन y. दिस इज रॉन्ग क्योंकि आपके पास एलिमेंट x इज मेटल एंड y इज नॉन मेटल. सो इन दिस वे आप बाकी ऑप्शन को देखिएगा. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, फील फ्री एंड लेट मी नो एज वेल. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैं यहाँ पे एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बताऊंगा. एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम नाइट्रेट आर थर्मली डिकम्पोज्ड. रिमेंबर दिस थिंग, ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली डिकम्पोज्ड. सो अभी आपने जहन में ये नहीं लाना कि हमारे पास बेरियम कार्बोनेट आर मोर थर्मली स्टेबल. नो, नॉट एट ऑल. एग्जामिनर सेड ऑल ऑफ देम आर डिकम्पोज्ड. The volume of gas produced in each experiment is measured under the same condition. Mean whatever is the temperature, हम उस condition के ऊपर ये volume produce करें. Which compound produce the greatest volume of gas? अब यहाँ पे the most important thing, the most important skill is we are using same mass. हम इन तमाम के masses same use कर रहे हैं. So step number 1, all of you have idea mole is equal to mass over mr. अब आप सबको आइडिया है कि बेरियम का AR ग्रेटर होता है. सो बेरियम कार्बोनेट एंड बेरियम नाइट्रेट, ड्यू टू ग्रेटर MR, देयर नंबर ऑफ मोल विल बी लेस. इनको हमने इलिमिनेट कर दिया. देखिए इस पॉइंट को दोबारा से सुन लें. लेट्स से अगर मैं आपके सामने कहता हूं, एक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं कह रहा हूं 1/50 और दूसरे केस में मैं कह रहा हूं 1/500, तो यू नो दैट 1/50 इज ए लार्जर नंबर. सो इफ MR इज ग्रेटर, नंबर ऑफ मोल विल बी लेस, लेस वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी प्रोड्यूस्ड. हमने बेरियम को इलिमिनेट कर दिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद द टू ऑप्शन. अच्छा, आप कार्बोनेट को जब हीट करते हो, लेट्स से आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इसके 1 मोल को यू गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट के 1 मोल को हीट करते हो तो यू गेट 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस. बाय द वे इन दोनों में मेटालिक ऑक्साइड लाजमी बनेगा, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टारगेटिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस 1 मोल and in this case 2.5 mole. So this thing clearly indicate that equal number or almost equal number अगर हमारे पास मोल हो तो nitrate will produce more mole of gases or more volume of gases. तो ये बेटा हमारे पास B is the correct option. Again, if there is any confusion, any doubt, feel free and let me know as well. Next question की तरफ आ जाती हैं. Which statement is correct? नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव. ये नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यूनिट 12 का क्वेश्चन है. इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज रॉन्ग. नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर इन नेचर. देखिए आपकी रिवीजन भी होती जाएगी इनऑर्गेनिक इंशाअल्लाह ताला जी. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. दिस इज रॉन्ग. अच्छा, अब मैं बाकी ऑप्शन पहले देखता हूं. आपके पास एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अनकम्बस्ट अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग. दिस इज रॉन्ग. फोटोकेमिकल स्मॉग में अनकम्बस्ट हाइड्रोकार्बन अलॉन्ग विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होती हैं. हाई टेम्परेचर इज सप्लाइड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग. अब गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड, व्हाइल नाइट्रोजन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज आल्सो रॉन्ग. अब हम इस ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली. एक्वस अमोनिया कंटेन NH3 and NH4 positive ion and NH4 positive ion act as Bronsted base. Yes, absolutely right. देखें आपके पास एक्वस सोल्यूशन में हम यहां पे वाटर में से ऐड कर रहे हैं. इट इज चेंजिंग इनटू NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस आपके पास OH नेगेटिव एक्वस. और आप सबको पता है कि जो अमोनियम साल्ट होती हैं लाइक दिस NH4 positive, they react with OH negative. On providing heat, they change into ammonia gas plus H2O.
बाय द वे यू कैन राइट दिस रिएक्शन एज ए रिवर्सिबल एज वेल। सो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ गई? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आपको अगर किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री एंड लेट मी नो एज वेल। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास है जी नवंबर 2025 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 24। ड्राई अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर मिक्स्ड सॉलिड व्हाइट सॉलिड फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ये मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं। इक्वेशन NH3 गैसेस प्लस HCl gaseous, they are changing into ammonium chloride solid। वैसे आपको याद होगा ओ लेवल में डिफ्यूजन के यूनिट में आप ये चीजें बहुत ज्यादा पढ़ते थे। पहले नंबर पे वो क्या कह रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ए रिडॉक्स। नो, व्हाई नॉट? देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। नाइट्रोजन यहां पे भी -3 है, यहां पे भी -3 है। हाइड्रोजन +1 इन ईच केस, क्लोराइड इज -1। याद रखिएगा, whenever we are deciding about the redox reaction, we always check the oxidation state। बाज़ औक़ात बच्चे वो क्लासिकल डेफिनेशन होती है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको बेटा आपने नहीं करना, इसका ख्याल करना है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज। आंसर इज यस। क्यों? ये देखिएगा, ये आपके पास है अमोनिया, वी आर हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास यहां पे बॉन्ड एंगल आ जाता है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, 107.5 व्हेन इट इज चेंजिंग इनटू अमोनियम आयन। अब ये जो लोन पेयर है, इट इज चेंजिंग इनटू बॉन्ड पेयर। नाउ यू आर हैविंग 4 बॉन्ड पेयर विदाउट लोन पेयर। अब आपके पास बॉन्ड एंगल आ जाएगा 109.5। सो 2 इज करेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये मैंने पूरा पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, इफ यू वांट तो आप चेक कर सकते हो। इसमें यहां पे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि दे नो दिस फैक्ट फ्रॉम द ओ लेवल कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। अब वो ये समझते हैं कि न्यूट्रल ऑक्साइड हैज नो कंट्रीब्यूशन इन एसिड रेन, विच इज रॉन्ग। रिमेंबर दिस थिंग, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट इन एसिड रेन इन द 2 वे। नंबर 1 वे, ये दोनों हमारे पास यूज होती हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। याद है आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में ये रिएक्शन पढ़ा था, दिस इज होमोजेनियस कैटलिस्ट। दूसरे नंबर पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज इनटू नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड रेन में दोनों यूज होते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग वाज नॉट ए बिग इशू, एवरीवन हैज आइडिया कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, आइदर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड along with uncombusted hydrocarbon change into PAN, पर एसिटाइल आपके पास नाइट्रेट। ये बेटा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग का कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें ये यूज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम और से देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 20 है, पेपर 1 to नवंबर 2022। 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। पेपर को लाजमी डाउनलोड करें, खुद से लाजमी अटेम्प्ट करें इफ यू रियली वांट टू गेट समथिंग। आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, आयनिक कंपाउंड है। पहले नंबर पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट आर फॉर्म विद स्ट्रांशियम नाइट्रेट। अब यहां पे ऑप्शन हम देखते हैं। आपको पता है स्ट्रांशियम कार्बोनेट, ऑल मेटालिक कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम। By the way, strontium sulfate is also insoluble. Barium sulfate, strontium sulfate, they are insoluble. हम इस पहली ऑप्शन को देखें तो हम A and C को eliminate कर देते हैं। We are just reading the option 1. When we are moving toward the next one, no visible reaction. क्या है? The key point is no reaction. आप सबको आइडिया है when these carbonate रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो आपको पता है क्या कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इट मीन इट कैन नॉट बी कार्बोनेट। व्हाइट कैन नॉट बी कार्बोनेट क्योंकि एग्जामिनर कह रहे हैं नो विजिबल रिएक्शन।
सो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन इज बी। अच्छा, आप सबको आइडिया है ना, 2022 एंड ऑनवर्ड, जून 2022 से कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में आपने लाइम वाटर मिल्की नहीं लिखना। यू मस्ट राइट कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में कि कलरलेस गैस फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट विद लाइम वाटर। आप पेपर 3 की वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वाज प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टूडेंट एज वेल। यहां पे हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर सोडियम साल्ट्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास बन रहा है, विच इज द क्लियर साइन कि ये हमारे पास आयोडाइड आयन, इट मे बी एस्टेटाइड, लेकिन हमारे पास वाई रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नो change in oxidation state. Sulfuric acid cannot oxidize. तो क्लोराइड आयन को सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। यू नो व्हाई? क्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2SO4। अब अगर हम यहां पे देखते हैं, मैं यहां पे रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, एक्स रिएक्ट विथ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 6 हेलाइडाइन आर रिड्यूस्ड टू सल्फर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज रॉन्ग। क्यों बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इन हाइड्रोजन सल्फाइड -2, sulfur is gaining 8 electrons. So we need how many iodine? 8 iodine. So 6 is wrong. Next beta examiner कह रहा है X and Y separately react with sulfuric acid to produce halogen. This is wrong. आपके पास क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा। Chloride ion cannot be oxidized to chlorine gas by sulfuric acid, so no halogen. Next beta, aqueous silver nitrate, we are talking about this one. Aqueous silver nitrate give the precipitate which is insoluble in आपके पास aqueous ammonia. अब आपके पास Y कौन सी चीज है? क्लोराइड आयन है। क्लोराइड के साथ उसके प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। आपको पता है ना, यहाँ पे कंप्लेक्स फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, वी आर एडिंग अमोनिया एक्वस, अमोनिया एक्ट एज ए लाइगेंड। लाइगेंड वैसे A2 में, लेकिन AS में एग्जामिनर कुछ MCQs में पूछ चुका है। ये AgNH3 एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस, ये कंप्लेक्स आयन फॉर्मेशन होती है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन ए, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। व्हाई दिस इज द राइट ऑप्शन? एग्जामिनर कह रहे हैं एक्वस एक्स क्या है? रिड्यूस ब्रोमीन। लेट से ये आयोडाइड आयन है, Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट चेंज इनटू ब्रोमाइड आयन प्लस I2। अब बहुत सारे बच्चे आयोडाइड को आयोडीन समझते हैं। दे इग्नोर दिस थिंग कि एग्जामिनर कह रहा है सोडियम साल्ट्स, दिस इज आयोडाइड आयन। आयोडीन नहीं समझना, बिकॉज इफ यू थॉट इट्स ए आयोडीन तो फिर आपके पास रिएक्शन नहीं होगा एंड देन यू कैन गेट कंफ्यूज। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलें, अब मैं इस पेज को क्लियर कर देता हूं क्योंकि मैंने अगले पेज को एक्सप्लेन करना है जी। नेक्स्ट, अब यहां पे भी मेजॉरिटी स्टूडेंट ने 1 और 2 बी ऑप्शन सेलेक्ट किया था। आपने तो नहीं किया? ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि बी ऑप्शन में क्या मिस्टेक है। ऑप्शन 1, इट्स वेरी क्लियर, अमोनियम साल्ट रिएक्टिंग विद द बेस, they gives us ammonia gas. Correct. Ammonium salt reacting with base gives us ammonia gas. Fine. यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। They ignore this fact. This is sodium oxide. Over here we are having aqueous. पता है क्या होता है? Sodium oxide solid. Aqueous mean water, उसमें dissolve होगा and it change into what? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस इस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड अगेन अमोनिया गैस विल बी फॉर्म। सो 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ए इज द ऑप्शन। तो मुझे बताइएगा कितने बच्चों का आंसर बी था, कितने बच्चों ने इस फैक्ट को, इस चीज को इग्नोर कर दिया था। डन हो गया जी। चलें जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। To save the time, we will go in the detail.
अब यहां पे हम आते हैं जब, तो यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO and NO2 act as a pollutant in earth atmospheric in the number of different way. Which statement about the oxides of nitrogen are listed? They react with oxygen and water vapor to form nitric acid, which is the constituent. Yes. आपके पास in presence of oxygen is the important thing. Nitric acid is not the major constituent. Major होता है sulfuric acid, but yes, it is the constituent. One is right. 2 में the carbon monoxide in a photochemical smoke. This is wrong. Oxides of nitrogen use होते हैं, not carbon monoxide. इसका खास ख्याल रखना है. This is wrong. नेक्स्ट की अगर हम बात करें, द कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट. यस, अभी मैंने आपको प्रीवियस केस में भी बताया था कि ये हमारे पास कैसे यूज होती है. तो नो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग. 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन. आप में से किसी बच्चे ने ए तो नहीं किया है तो लेट मी नो एज वेल. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच रिडक्शन अकर ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर. भूल नहीं जाना कैटालिटिक कन्वर्टर को. यहां पे एग्जामिनर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे रहा है. आपको याद है ना, ये रिएक्शन हमारे पास होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, ये आपके पास रिएक्ट करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैसियस. इट इज चेंजिंग इनटू नाइट्रोजन गैसियस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कौन रिड्यूस हो रहा है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. बाय द वे एक और रिएक्शन भी होता था, देयर वर सीरीज ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ये बेटा याद रखिएगा कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम रोडियम आपके पास जी, और यहां पे हाई टेम्परेचर भी होता है. ये बेटा आपके पास रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, सेम कैटलिस्ट. It is changing into nitrogen gaseous plus 4 mole of carbon dioxide. यहाँ पे 2 mole. So you can clearly say this thing, only and only oxides of nitrogen are reduced. तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है C is the correct option, reduction of nitrogen oxides only. Done हो गया जी. चलें, good, शाबाश. Now we are moving toward the next question. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम किया था. हम एक एक चीज यहां पे देखते हैं जी. स्टेटमेंट क्या है? विच स्टेटमेंट अबाउट द हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देयर कंपाउंड इज करेक्ट? द हैलोजन विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. अब आपको पता है इनमें आयोडीन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. अब क्या कह रहे हैं एग्जामिनर? विच फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन. रॉन्ग. डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन हेलाइड बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है. हाइड्रोजन आयोडाइड 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड या क्लोराइड दे रिक्वायर्ड 1500 प्लस, आपके पास HCl 1500 प्लस पे डिकम्पोज होता है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये हैलोजन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस. अगेन किसकी इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है? आयोडीन की. इज मोस्ट थर्मली स्टेबल. अब ये इसी चीज को एग्जामिनर अदर वे अराउंड करके पूछ रहा है. दिस इज आल्सो रॉन्ग. हाइड्रोजन आयोडाइड इज लीस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू HCl एंड HBr. द मोस्ट वोलाटाइल, विच वन इज मोस्ट वोलाटाइल अमंग दिस? क्लोरीन. Most rapidly oxidized hydrogen, yes, it can react with the hydrogen and chlorine in the presence of sunlight. आपके पास at room temperature, तो only आपके पास third is the correct option. अब है कोई confusion, कोई problem किसी बच्चे को जी? नहीं है? Good, शाबाश. इस क्वेश्चन को और से पढ़िएगा बेटा. एग्जामिनर हमें मिनरल्स दे रहा है. They produced carbon dioxide. Each mixture gives 2 carbonates. They can be used as fire retardant when they decompose. Remember this thing, when they are acting as a fire retardant, when they decomposed, carbon dioxide produce होती है which smoother the fire. Okay, ये आपके पास है.
अब एग्जामिनर कह रहा है विच वन इज द बेस्ट? बेस्ट इज विच कैन इजिली डिकम्पोज्ड। आपको पता है डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट इंक्रीज होती है। सो इट मीन मैग्नीशियम कार्बोनेट विल इजिली डिकम्पोज्ड, बेरियम कार्बोनेट विल लीस्ट डिकम्पोज्ड। अब यहां पे देखिएगा वी आर हैविंग 1 mg, यहां पे देखिएगा वी आर हैविंग 3 mg, सो इट मीन हंटाइट इज द बेस्ट वन। हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को इलिमिनेट कर देते हैं। अब बेटा डोलोमाइट में एंड आपके पास ब्रैकोसाइट, इन दोनों में आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे कोई मैग्नीशियम नहीं है। ओवर हियर वी आर हैविंग Mg, तो आपके पास डोलोमाइट विल बी द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। सो योर राइट आंसर इज डी आपके पास। डन हो गया। क्वेश्चन को केयरफुली लाजमी पढ़ना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। होप सो एवरी वन ऑफ यू हैव आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं एग्जामिनर? कंपाउंड X कंटेन 2 पीरियड 3 एलिमेंट Y and C. X react with water to form only 2 product. A is slightly soluble hydroxide. पहली इंफॉर्मेशन को हम हाईलाइट कर देते हैं, slightly soluble. Remember this thing, all hydroxides of sodium are completely soluble. हमने इसको इलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हमारे पास another compound is Q बेटा आपके पास, the compound Q contain आपके पास Z element Z and hydrogen। अब वो next कह रहे हैं compound Q burn in moist air to produce oxide and water, the oxidation number of element Z is 5। अब आप सबको आइडिया है हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, 5 नहीं होती या 4 होती है। दिस इज आल्सो रॉन्ग, तो ये हमारे पास दिस विल बी द ऑप्शन। एक्चुअली होता ही है कि आपके पास मैग्नीशियम फास्फाइड होता है Mg3 फास्फोरस 2, ये पहले नंबर पे फास्फीन में चेंज हो जाता है, जो एग्जामिनर ये जी कह रहा है। और फास्फीन बेटा आपके पास फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P4O10 में यूज हो जाता है। खैर आपको इतनी ज्यादा केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव आइडिया हाउ टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आपके पास जी। नेक्स्ट ओके, अब हम आ गए जी जून 2025। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहे हैं M इज ए व्हाइट सॉलिड, इट्स क्लोराइड ऑफ पीरियड 3। अब क्लोराइड ऑफ पीरियड 3 में पहले नंबर पे वो कह रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, कलरलेस सॉल्यूशन। इट मीन योर क्लोराइड विल आल्सो बी नॉन पोलर, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। तो इट मीन कि हमारे पास सोडियम एंड मैग्नीशियम की ऑप्शन एलिमिनेट होगी। खैर हम बाकी भी देखते हैं। कंपाउंड M एडेड टू लिटिल वाटर, स्टीमी फ्यूम्स एंड कलरलेस सॉल्यूशन। स्टीमी फ्यूम्स HCl के प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस बोथ कैन प्रोड्यूस द स्टीमी फ्यूम्स आपके पास। सो यहां पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। फ्यूम्स ऑफ Q टेस्टेड विद दिस लिटमस पेपर रेड, HCl अगेन फास्फोरस एंड एल्यूमिनियम बोथ आर गिविंग HCl। दोनों ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन हम नेक्स्ट चलते हैं आपके पास जी। सोल्यूशन R, ये जो आपके पास बना था सोल्यूशन R, व्हाट वाज दैट R? आपने वाटर में ऐड किया था। अब अगर फास्फोरस होगा तो फास्फोरिक एसिड, और अगर एल्यूमिनियम होगा तो आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का आपको पता ना वो कॉम्प्लेक्स सा बनता है ElH2O। 5 टाइम भी हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है। ये मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक्वस, ये कलरलेस सोल्यूशन। अगर वो सॉलिड कहता तो हम 3 कर लेते। एनीहाउ नेक्स्ट चलते हैं जी। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, few drops of sodium hydroxide, what is forming? White precipitate। क्या बने? White precipitate। Phosphorus never form white precipitate, so phosphorus is also wrong। तो आपके पास क्या आ गया? एल्यूमिनियम। आपको पता है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, जो कि एक्सेस ऑफ उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी ये आपके पास AlH2O लेट से आपने 5 टाइम किया, OH चार्ज +1, जब आपने हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो ये आपके पास AlH2O
3 टाइम OH3 टाइम ये प्रेसिपिटेट आ गया प्लस आपके पास 2H2O। अब ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये एम्फोटेरिक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके NaAlOH4 टाइम एक्वस बना देता है। ये इसके पीछे केमिस्ट्री है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया ताकि प्रैक्टिकल में किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम ना हो। गुड, शाबाश, बोर नहीं होना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास आ गया। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आप लोगों की रिवीजन भी होती जाए। एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर कह रहे हैं मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट विद द सोडियम क्लोराइड गिव द प्रेसिपिटेट। इसका मतलब है सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन गए। विच रिएजेंट टू द मिक्सचर गिव द कलरलेस सोल्यूशन? ये मैं इक्वेशन ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्वस अमोनिया। आपको पता है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड इन एक्वस अमोनिया डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या मतलब? सिल्वर क्लोराइड कंप्लीटली सॉल्युबल, ब्रोमाइड पार्शियली सॉल्युबल, सिल्वर आयोडाइड आर इनसॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आपके पास? बेरियम ऑक्साइड, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज मेटालिक ऑक्साइड, react with water to give barium hydroxide and hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस नहीं होती। आप मेटालिक ऑक्साइड को, लेट्स से बेरियम ऑक्साइड सॉलिड को, जब वाटर में डिसॉल्व करते हो लिक्विड में, इट चेंज इनटू बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, pH वैल्यू इज 13 to 14, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। कैल्शियम ऑक्साइड, नेक्स्ट पार्ट में, calcium oxide does not react with water. This is wrong. Calcium oxide does react with water. It change into calcium hydroxide. That is another thing. Calcium hydroxide is partially soluble. Magnesium hydroxide react with steam. Remember this thing, magnesium hydroxide react ही नहीं करता। Magnesium metal react with steam. Mix up नहीं कर देना। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम वो इक्वेशन भूल जाते हैं, तो write down all the equation on the one page as well. स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, बिल्कुल इसी बेरियम की तरह इक्वेशन होगी। इंस्टेड ऑफ बेरियम यू कैन राइट द स्ट्रॉन्शियम, तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 19 पेपर 1-3। आपके पास क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, मिलके हम यहां पे जल्दी से देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन हैलाइड इज करेक्ट? क्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयोडीन, सॉरी क्लोराइड आइन। क्या लिखा हुआ है? क्लोराइड। दिस इज रॉन्ग। क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट क्लोराइड आइन आर वीकेस्ट आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। दे कैन नॉट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, दे कैन नॉट रिड्यूस द सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल। तो यहां पे मिक्सअप नहीं होना। बात बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं बस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड देन दे जस्ट गो इन द डिटेल ऑफ दिस। क्लोरीन इज मोर वोलेटाइल देन ब्रोमीन, यस, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नो, दिस इज रॉन्ग, इट हैज वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट, आयोडीन इज लेस रिएक्टिव बिकॉज इट हैज वीकर कोवेलेंट बॉन्ड, इज रॉन्ग। याद रखिएगा, आयोडीन की रिएक्टिविटी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। सो व्हाट इज ऑप्शन सी? हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज मोर थर्मली स्टेबल देन हाइड्रोजन आयोडाइड बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। यस, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम यहां पे आ गए जी, क्वेश्चन नंबर 20 पेपर 1-3 जून 2025। लेट मी नो बेटा आप लोगों को अगर कोई फायदा हो रहा है, फील फ्री एंड लेट मी नो एज वेल। क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड जो लिस्टेड है, ये हमें एग्जाम में बता रहा है, हम इन्हें देखते हैं बेटा। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट इन देयर ऑक्साइड इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू फास्फोरस। दिस इज रॉन्ग। ये सल्फर तक इंक्रीज होती है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। द ऑक्साइड फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन वाटर विदाउट हाइड्रोलिसिस और सिलिकॉन टू सल्फर आर हाइड्रोलाइज्ड
दिस इज रॉन्ग। सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता बेटा आपके पास। द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चेंज फ्रॉम जॉइंट आयनिक टू जॉइंट कोवलेंट। देखिए सोडियम से मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, ये आपके पास क्लोराइड वगैरह है, तो ये आपके पास जॉइंट, और फिर जॉइंट कोवलेंट एंड देन सिंपल मॉलिक्यूलर। तो ये बेटा हमारे पास ठीक है जी। ये आपके पास पीरियड 3 ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जॉइंट आयनिक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जॉइंट कोवलेंट एंड द रेस्ट आर सिंपल। तो थर्ड इज करेक्ट, तो डी इज द आंसर आपके पास जी। डन हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन 21, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो फील फ्री एंड लेट मी नो एज वेल। एक्स, वाई एंड जी एलिमेंट आर द पीरियड 3 टेबल्स आपके पास गिवन है। द रिजल्ट ऑफ सम एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट, ये बेटा एग्जामिनर ने रिजल्ट भी दिया हुआ है। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ एडिंग ऑक्साइड टू वाटर, आपके पास क्या कह रहे हैं, नो रिएक्शन। अब जब उसने हमें यहां पे कह दिया कि हमारे पास नो रिएक्शन है, तो इट मीन इट कैन नॉट बी सोडियम आपके पास। सॉरी, ये तो उसका कह रहा है, एक मिनट जी, हम यहां पे इसे छोड़ देते हैं, अभी हम कहते हैं कि नो। तो आपके पास एक्स कैन नॉट बी सोडियम। नेक्स्ट वो कह रहा है क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है। क्लोराइड की क्या हो रही है बेटा, आपके पास हाइड्रोलिसिस। और फिर वो कह रहे हैं कि ऑक्साइड, जो इनके ऑक्साइड है, दे रिएक्ट विद HCl। अब क्लोराइड हाइड्रोलिसिस हो रही है और आपके पास जो ऑक्साइड है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl के साथ या एसिडिक रिएक्ट करेगा या एम्फोटेरिक करेगा, सॉरी, या बेसिक करेगा या एम्फोटेरिक। जो बेसिक होती हैं लाइक मैग्नीशियम और सोडियम, उनके बेटा ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होते हैं। दिस थिंग इज क्लियरली इंडिकेट दैट कि X इज एल्यूमिनियम। लेट मी रिपीट द थिंग, आपके पास क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है, सोडियम एंड आपके पास जो है क्या नाम है, मैग्नीशियम कैन नॉट बी पॉसिबल। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इट्स ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। इसका मतलब है कि इसका जो ऑक्साइड है या वो बेसिक है या एम्फोटेरिक है। बेसिक हम यहां पे इलिमिनेट कर चुके हैं, सिर्फ एम्फोटेरिक बच गया, मीन एल्यूमिनियम। सो X इज एल्यूमिनियम। सो ओवर हियर ऑप्शन इज E। ठीक हो गया बेटा, चलें, थैंक यू जी। जल्दी में मैंने भी थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में चीजें बताने की कोशिश की, तो होप सो यू विल नॉट माइंड। कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट X, Y आर पीरियड 3 इन द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट X इज आइदर फास्फोरस और सल्फर, एलिमेंट Y इज मैग्नीशियम और सोडियम। अब पहले नंबर पे X का ऑक्साइड है और यहां पे वो कह रहे हैं XO4-2। दिस इज वेरी क्लियर साइन, ये सल्फर है SO4-2। तो आपके पास X जो है इट शुड बी सल्फर, ये हमने इलिमिनेट कर दिया। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन को आपने खुद भी अटेम्प्ट करना है, इसमें बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं जी। 1 मोल ऑफ एलिमेंट Y रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन। अब बहुत सारे बच्चे 1 मोल के बजाय चार्ज+1 समझ लेते हैं एंड दे थिंक सोडियम इज द आंसर, विच इज रॉन्ग। एक्चुअली ये मैग्नीशियम है reacting with chlorine gaseous, it is changing into magnesium chloride solid। प्रॉब्लम कहां पे आता है, बच्चे मोल को चार्ज समझ लेते हैं एंड दे थिंक कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड Na+1 क्लोराइड -1। दे इग्नोर दिस फैक्ट कि क्लोरीन इज डाइएटॉमिक एंड दे लूज द स्कोर। तो हमारे पास यहां पे सल्फर हम ऑलरेडी कह चुके हैं, अब हमने मैग्नीशियम की बात की। सो आवर आंसर इज डी। मुझे बताइएगा बेटा में से कितने बच्चों ने यहां पे सोडियम को ऑप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। 2024 के पेपर का क्वेश्चन है हमारे पास, X and Y are element in period 3 of the periodic table. Y has greater atomic number। अब Y का एटॉमिक नंबर X से ग्रेटर है। आपके पास लेट सी ये आपके पास X है और यहां पे कहीं पे भी इट मे बी जस्ट आफ्टर दैट Y आपके पास आ गया। द स्टेबल आयन ऑफ Y हैज ग्रेटर रेडियस देन द X। अब आपको पता है अगर तो ये मेटल है और वो भी मेटल है, तो आपको पता है मेटल में आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है। अब यहां पे रेडियस आपके पास स्टेबल रेडियस ग्रेटर है,
तो इट मीन दिस Y इज चेंजिंग इनटू एनाइन, दिस X इज चेंजिंग इनटू कैटाइन। क्यों बेटा, हमें कैसे पता चला? अगर ये दोनों के दोनों कैटाइन होते, देन बाय इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, जैसे यहां पे इसने लिखा है, आपके पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, आयनिक रेडियस डिक्रीज होता है। बट इफ वन ऑफ देम इज एनाइन, अदर इज कैटाइन, obviously anion have more electronic shell, its radius will be greater। अब वो कह रहा है, यहां पे उसने बता भी दिया, it has 18 electron, which row is correct? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल, चूंकि ये कैटाइन है तो 10 होगा, सी एंड डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। द एलिमेंट विद द ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, चूंकि आपके पास एलिमेंट वाई का प्रोटॉन नंबर ग्रेटर है, और आप पीरियड 3 के ट्रेंड को देखें, हम ये कहते हैं अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। नोबल गैसेस को छोड़ के, तो हमारे पास ग्रेटर एटॉमिक रेडियस एक्स का होगा, तो हमारे पास ऑप्शन इज ए। डन हो गया जी। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, आप भी एक मरतबा इस क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा एंड लेट मी नो एज वेल। जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, आप यहां पे सेपरेट सैंपल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर एडेड टू एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिमेंबर दिस थिंग, दिस कंसेप्ट इज ओनली फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता, ये जो ऑब्जर्वेशन है दैट विल बी चेंज। क्या चेंज होगा, लेट मी नो, अगर आपको नहीं आता आई कैन एक्सप्लेन इट। ऑब्जर्वेशंस आर समराइज्ड ओवर हियर। मैग्नीशियम के केस में विगरस रिएक्शन, बबल ऑफ गैस, मैग्नीशियम कंप्लीटली डिसॉल्व। हालांकि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन द कैल्शियम, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, लेकिन मैग्नीशियम कंप्लीटली डिसॉल्व। कैल्शियम के केस में क्या होता है, कैल्शियम के केस में रिएक्शन स्टॉप सून। पता है रीजन क्या है? आप इमेजिन करें, ये आपके पास एसिड है, वी आर हैविंग H2SO4, यहां पे हम कहते हैं कैल्शियम मेटल है। आपको पता है इस मेटल के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर कैल्शियम सल्फेट की इनसॉल्युबल लेयर बन जाएगी, एंड दैट इनसॉल्युबल लेयर विल प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम। तो हमारे पास यहां पे मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम सल्फेट। ये चीज आपको लाजमी पता होनी चाहिए। कैल्शियम इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन मैग्नीशियम, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। वैसे कैल्शियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है, कैल्शियम रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि मेटल ऑलवेज ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, रिड्यूस अदर सब्सटेंस। ये तो वैसे ही रॉन्ग है। कैल्शियम इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बाय द वे, लेकिन ये स्टेटमेंट रिएक्शन स्टॉप क्यों हो रहा है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, बस टॉपिकल में ये हमारे पास यूनिट 7 जो है केमिकल इक्विलिब्रिया, वहां पे भी गिवन है। वहां पे बच्चों के लिए बात ये डिफिकल्ट होता है टू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन, या इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो, लेट मी नो एज वेल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप यहां पे देखें, ये बेसिकली हेलाइट से भी रिलेटेड है, केसी से भी रिलेटेड है, हम दोनों चीजों को देख लेंगे। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड इक्विलिब्रियम, यहां पे Kc1, K2 एंड K3 एग्जामिनर दिया। ईच इक्विलिब्रियम लाइज वेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये इस साइड पे, क्योंकि ये हमारे पास बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। सिल्वर आयोडाइड विल नॉट डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया, वो हमें ऑलरेडी पता है। सिल्वर क्लोराइड विल डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया एंड अनदर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। अब चूंकि इसमें इक्विलिब्रियम हमारे पास है, एग्जामिनर ऑलरेडी सेड इट इज टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। Kc आपके पास K3 जो है ये ग्रेटर होनी चाहिए। ऑप्शन ए एंड बी आर इलिमिनेटेड। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, सिल्वर आयोडाइड डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, सिल्वर आयोडाइड हमारे पास रिएक्ट ही नहीं हो रहा। इट मीन के सिल्वर आयोडाइड के केस में हमारे पास बहुत कम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन होगी एज कंपेयर टू सिल्वर क्लोराइड। तो क्लोराइड K1 हमारे पास नेक्स्ट होना चाहिए एंड K2 विल बी द लीस्ट। ये हमारे पास सी इज द आंसर। अब बेटा आपने मुझे बताना है, इफ यू फेस्ड एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम इन एनी अदर टॉपिक, आई एम रेडी टू हेल्प यू पीपल। थैंक यू वेरी मच।